श्री गणेशाय नमः। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। यहाँ तक 42 अवतारों का वर्णन किया गया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा, प्रभो, आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ, उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने आयोनिज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहाँ पधारे और महासमाधि मग्न शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभो, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यो कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की और कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दिया। वे तुरंत ही उमा सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांतकालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि की भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलाद ने जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के सदृश प्रभावशाली, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, प्रकाशमान, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणमय को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सूर्येश्वर, चूँकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पर्णशाला को चल दिए। महामुने, जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया, तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदंतर शालनकायन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिवजी की आज्ञा से मित्र और वणु नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पर आए। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंदपूर्वक आसन पर विराजमान गए, तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के यो कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखार्त हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नतापूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा,
बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँ। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल और अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी, अतः आप दुखी मत होइए। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं ना तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और ना विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूँगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ली। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप में प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा सम्माहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्रार्धभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहाँ पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मांग लो। महादेव जी के यूँ कहने पर मैं सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी विषभध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यो कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूँ कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूँ? फिर उन वृषध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले, तुम नदी हो जाओ, यो कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषध्वनि, सर्वनोदका और जम्बू नदी। मुने, यह पंचनंद शिव के पृष्ठभाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यये, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा। शिवजी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है।
इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवमस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयशा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुने, इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्रीहरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुयशा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेहपूर्वक तुम्हें मनवांछित वर प्रदान करूँगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। इसलिए वत्स, तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र, तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। वत्स, यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने तत्पश्चात महाभाग उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवानंदी की प्रियतमा पत्नी सुयशा से बोली। देवी ने कहा, वत्से, तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पौत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हो ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुने, यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। तदंतर भगवान शंकर के भैरव अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, महामुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीलाएं रचने वाले तथा सत्पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्होंने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वे सब के सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह इस जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य वाराणसी में निवास करके काल भैरव का भजन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भौमवार की कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा शर्भावतार का वृत्तांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वानर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशिमौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो।
उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप से ग्रहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है, नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शांडिल्य गोत्र में हुआ था। वे परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त भ्रातेज्य की निधि और जितेंद्रिय थे। ब्रह्मचार्य श्रम में उनकी बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने शुचिष्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से विवाह कर लिया तथा वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों को प्रिय लगने वाला जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या शुचिष्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों के योग्य जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबको मैंने आपकी कृपा से आपके साथ रहकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वह ग्रस्तों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामीन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वानर क्षण भर के लिए समाधिस्थ हो गए और हृदय में विचार करने लगे, अहो, मेरी इस सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिवजी तो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन शंभू ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो सकता है। तदंतर वे एक पत्नीव्रती मुनि विश्वानर पत्नी को आश्वासन देकर वाराणसी में गए और घोर तप के द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम वीरेश लिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वां मास आने पर एक दिन वे द्विजवर प्रातःकाल त्रिपथगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही वीरेश के निकट पहुँचे, त्यों ही उन तपोधन को उस लिंग के मध्य एक 8 वर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे, ओंठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रही थी। वह शैशवोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था तथा अपनी लीला से हंसता हुआ श्रुति सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वानर मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा तथा बारंबार नमस्कार है यो उनका हृदयोद्गार फूट पड़ा। फिर वे अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्मों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वानर ने कहा, भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभो, आप ही सबके कर्ता हरता है तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे की शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भासित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वह आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका विहीन होकर सूंघते हैं, पैर ना होने पर भी दूर तक चले जाते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईश, आपके रहस्य को ना तो साक्षात वेद ही जानता है, ना विष्णु, ना अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, ना योगींद्र और ना इंद्र आदि प्रधान देवताओं को ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईश,
ना तो आपका कोई गोत्र है, ना जन्म है, ना नाम है, ना रूप है, ना शील है और ना देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। जी कहते हैं मुनि समरारे, आप सर्वस्वरूप हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत हैं। बाल, युवा और वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त ना हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक शंकर जी को प्रसन्न नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूं स्तुति करके विप्रवर विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे। तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूत देव से बोले, सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। श्रेष्ठ विश्वानर कुमार जी कहते हैं, मुने तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। हो गया भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है। अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले, विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वांत अंतर्यामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचा के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं? महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। आदि मेरे भृत्य हो जाए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महादेव हंसकर शुचि विश्वानर से बोले, शुचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिष्मति के प्रति जो अभिलाषा रखी है, वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महामते, सुचिष्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होगा। मेरा नाम ग्रहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जगत में जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषाष्टक का अत्यंत लंबे जीवन का विचार तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप, संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निस्संदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति है अंतर्ध्यान हो गए। तब विप्रवर ब्रह्मा को विश्वानर भी प्रसन्न मन से अपने शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी शुचिष्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के संपन्न करने से पूर्व ही लौट गया और सत्व की वृद्धि के लिए गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लगन में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भूहा स्वाहा तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। वरदान प्राप्त कर उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन में दिशा रूपी बधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरिताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणकारी और प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता
चौपायों यक्ष को किन्नर भी विद्याधर जीत आदि लिया। मंगल यहाँ द्रव्य तक कि लेकर उसने पधारे। चराचर त्रिलोकी को स्वयं अपने वश में ब्रह्मा कर जी लिया। ने नम्रता तदंतर पूर्वक उसका वह जात रसातल कर्म में संस्कार भूतल किया पर और और स्वर्ग उस में बालक जितनी के रूप सुंदर रूप तथा वाली वेद का नारियां विचार थीं, करके उनमें से यह हजारों निश्चय को किया कि जो इसका अत्यंत नाम गृहपति दर्शनीय होना तथा अपने चाहिए। अनुकूल थी साथ लेकर फिर 11वें दिन उन्होंने विभिन्न नामकरण की विधि पर्वतों के पर अनुसार तथा वेद नदियों मंत्रों का के रमणीय उच्चारण तटों पर करते हुए विहार उसका करने लगा। गृहपति ऐसा नामकरण किया। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग सबके करता पितामह था। ब्रह्मा उसकी चारों बुद्धि वेदों में कथित मद से अंधी आशीर्वादात्मक हो गई थी, मंत्रों जिससे द्वारा उस उसका मूढ़ को अभिनंदन करके इसका कुछ भी हंस ज्ञान पर नहीं रह आरूढ़ गया हो कि अपने परलोक लोक में को आत्मा चले को सुख गए। देने वाला भी तदुपरांत कोई शंकर कर्म भी करना लौकिकी चाहिए। इस गति का प्रकार यह आश्रय उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। कुर्तकवाद इसी से प्रकार पराजित श्री हरि करके ने भी अपने लोक दैत्यों की सहित राह ली। संपूर्ण वैदिक इस धर्मों का प्रकार सभी विनाश देवता करता हुआ विचरण ऋषि करने मुनि लगा। आदि भी प्रशंसा वह करते धन हुए के मद से अपने अपने अभिभूत स्थान हो को पधार वे गए। देवता, तदंतर ब्राह्मण और गुरु ब्राह्मण आदि किसी देवता को ने भी नहीं मानता यथा था। समय सब संस्कार प्रारब्धवश करते हुए उसकी बालक आयु को समाप्त हो चुकी वेदाध्ययन थी। कराया। इसी से वह तत्पश्चात नवा वर्ष चार में आने पर प्रवृत्त हो माता पिता की व्यर्थ सेवा में में ही अपनी तत्पर आयु रहने के वाले शेष दिन गंवाता हुआ विश्वानर रमण कर रहा था। नंदन गृहपति उस को दानव देखने श्रेष्ठ के के लिए तीन वहां मंत्री नारद थे, जी जिनका पधारे। नाम था बालक ने दुर्योधन, माता पिता सहित वैदस नारद जी और को हस्ती। प्रणाम किया। एक समय उन फिर तीनों ने नारद जी उन ने पर्वत के बालक की किसी हस्तरेखा रमणीय जुहा तालु स्थान पर आदि एक देखकर परम कहा, रूपवती नारी को मुनि देखा। उसे विश्वानर, देखकर वे मैं तुम्हारे पुत्र के शीघ्रगामी लक्षणों का श्रेष्ठ वर्णन दैत्य करता हर्षमग्न हूँ। हो। तुरंत तुम ही आदरपूर्वक महादैत्य उसे पति श्रवण वीरवर करो। अंधक के तुम्हारा पास यह पहुंचे पुत्र और बड़े परम प्रेम से भाग्यवान उस है। देखी हुई इसके घटना संपूर्ण का वर्णन अंगों करने के लगे। लक्षण शुभ हैं, किंतु मंत्रियों ने कहा, इसके दैत्येंद्र, सर्वगुण यहाँ एक संपन्न गुफा के भीतर संपूर्ण शुभ हमने एक लक्षणों मुनि से को देखा है। समन्वित ध्यानस्थ और होने चंद्रमा के कारण समान उसके नेत्र संपूर्ण बंद निर्मल है। कलाओं वह से बड़ा सुशोभित रूपवान होने है। पर भी उसके विधाता मस्तक ही पर इसकी अर्धचंद्र रक्षा की तरह करे। अपनी छटा बिखेर रही है। इसलिए उस सब कमल तरह के में उपायों गजेंद्र द्वारा की इस खाल शिशु बंधी की है। रक्षा करनी बड़े बड़े चाहिए, नाग क्योंकि उसके विधाता सारे के शरीर में विपरीत लिपटे होने हुए पर हैं। गुण भी कोपलों दोष की हो माला जाता ही है। उस मुझे जटाधारी शंका का है कि आभूषण इसके है। 12वें वर्ष में उसके इस पर हाथ में बिजली त्रिशूल अथवा है अग्नि तथा द्वारा एक विघ्न विशाल आएगा। धनुष बाण और यूं कहकर तुम्हें नारद जी भी जैसे वह आए धारण थे किए वैसे हुए ही है। देवलोक को उसका चले गए। अक्षसूत्र स्पष्ट दिख सनत रहा है। कुमार जी उसके चार नारद भुजाएं जी का तथा कथन लंबी सुनकर लंबी पत्नी जटाएं सहित हैं। विश्व वह खड्ग, वानर त्रिशूल ने और लकुट धारण किए समझ हुए लिया है। कि यह उसकी तो बड़ा आकृति भयंकर अत्यंत गौर वज्रपात है हुआ। और उस पर भस्म फिर वे का हाय उल्लेख मैं लगा मारा हुआ है। गया यो वह कहकर अपने छाती उत्कृष्ट पीटने तेज लगे से और सुशोभित पुत्र हो शोक रहा से है। व्याकुल इस होकर प्रकार गहरी उस मूर्छा के तपस्वी का वशीभूत सारा हो गए। वेश ही अद्भुत है। उधर उससे सुचीष्मति थोड़ी भी ही दुख दूर से पर हमने पीड़ित हो एक और अत्यंत पुरुष को ऊंचे स्वर देखा से है, हाहाकार जो विकराल करती हुई वानर सा ढाढ़ है। मारकर उसका रो मुख पड़ी। बड़ा भयंकर है। उसकी सारी वह सभी इंद्रियां आयुध अत्यंत धारण किए व्याकुल हुए हो हैं, उठी। परंतु तब पत्नी उसका के हाथ रूक्ष है। आर्तनाद को सुनकर वह उस विश्वानर तपस्वी भी की मूर्छा रक्षा में त्याग कर तत्पर उठ है। बैठे उसके और पास ही एक बूढ़ा ये सफेद क्या रंग है, का बैल भी क्या बैठा हुआ? है। यो उस उच्च बैठे स्वर से हुए बोलते तपस्वी हुए के कहने लगे, पार्श्व भाग में हमने गृहपति एक जो मेरा बाहर शुभ लक्षण विचरने वाला संपन्ना प्राण मेरी नारी सारी को भी इंद्रियों देखा का है। स्वामी वह तथा भूतल मेरे पर अंतरात्मा रत्न में स्वरूपा निवास है। करने वाला उसका है, रूप बड़ा कहाँ मनोरम है तब माता और पिता को तरुणी इस होने के प्रकार नाते अत्यंत वह मन को शोकग्रस्त मोह देखकर लेती है। शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ वह बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित गृहपति है। ने कहा, उसके माता गले जी में तथा सुंदर मालाएं पिताजी लटक रही बताइए हैं। इस समय आप लोगों कहाँ के तक रोने का कहें, क्या वह कारण इतनी है, सुंदर है इसलिए कि आप लोग जिसने फूट उसे फूट कर एक रो बार रहे देख लिया, हैं। उसी कहाँ का से नेत्र ऐसा भय धारण आप करना लोगों को सफल प्राप्त है। हुआ है? उसे फिर इस यदि मैं लोक में अन्य वस्तुओं के आपकी देखने चरण से क्या रेणुओं से प्रयोजन? अपने वह शरीर की दिव्य रक्षा नारी कर लूं तो मुझ पुण्यात्मा पर काल भी मुनिवर अपना महेश प्रभाव की नहीं मान्या डाल एवं सकता। प्रियात्मा भार्या फिर है। इस तुच्छ चंचल दैत्येंद्र, एवं अल्प आप बल तो वाली उत्तम मृत्यु की तो उत्तम बात ही रत्नों क्या का है? उपभोग करने वाले माता हैं। पिताजी, अतः उसे यहाँ अब बुलवा आप कर लोग मेरी देखिए, प्रतिज्ञा वह आपके लिए सुनिए। देखने यदि योग्य मैं है। आप लोगों का पुत्र हूँ तो ऐसा सनत प्रयत्न कुमार जी करूंगा कहते हैं, जिससे मुनि मृत्यु भी श्रेष्ठ, भयभीत हो मंत्रियों के जाएगी। इस वचन को मैं सुनकर सत्पुरुषों को दैत्यराज सब कुछ अंधक दे का डालने मातृ वाले उठा। सर्वज्ञ उसके सारे मृत्युंजय शरीर की में कंप छा भलीभांति गया। आराधना फिर करके तो उसने महाकाल तुरंत को ही भी दुर्योधन जीतूंगा। आदि को उस मुनि यह के मैं पास आप भेजा। लोगों से बिल्कुल मंत्रियों सत्य ने कह वहां रहा जाकर हूँ। मुनीश्वर को प्रणाम नंदीश्वर जी करके कहते हैं, उनसे मुने तब अंधकासुर का वे संदेश कहा द्विज तथा दंपति बदले जो में शोक से शिव जी का संतप्त हो उत्तर रहे सुनकर थे, वे लौट कर गृहपति अंधक के से ऐसे बोले। वचन जो अकाल में मंत्रियों हुई ने कहा, अमृत की घनघोर राजन, वृष्टि के समान आप तो थे, संपूर्ण सुनकर दैत्य के स्वामी संताप हैं। रहित यदि उस वो महान कहने लगे, पराक्रमी वीरवर बेटा तू तपस्वी उन शिव मुनि की ने शरण में अपनी जा बुद्धि जो से ब्रह्मा
ब्रह्मादि के भी कर्ता मेघवाहन अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षामणि हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देवे वहाँ से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुँचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहाँ पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णी का पर गए। वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के